आपके गुरुजी ने कहा कि शादी तो आपको करनी पड़ेगी, तो कब करेंगे? अगर आप इस बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि मतलब कैसे करेंगे, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, किससे करेंगे, थोड़ा बताना चाहेंगे आप इस बारे में? हाँ, तो क्या होता है कि इस्कॉन के भक्तों के लिए जब वो शादी का आश्रम, उसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम, जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, वो गुरु की आज्ञा से प्रवेश करते हैं। तो जब मैं ब्रह्मचारिणी थी, वहाँ पे मेरा फुल टाइम ब्रह्मचारिणी हुआ था। अभी मैं घर में रहती हूँ मेरी फैमिली के साथ, बट मेरी शादी नहीं, अभी तक नहीं हुई है। बट गुरु महाराज ने बोला था कि शादी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस तरह से मेरे लिए स्पेसिफिकली मैं प्रचार और भी कर पाऊँगी। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो दुनिया है ना, औरतों के लिए बहुत मुश्किल जगह है। ऐसे तो मैं नहीं कह रही कि यू डोंट फाइंड इंडिपेंडेंट वुमेन, यू डू फाइंड इंडिपेंडेंट वुमेन, बट समटाइम्स आई ऑल्सो फील एज अ वुमन कि योर इंडिपेंडेंस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। तो प्रभुपाद कहते हैं जब लड़की छोटी होती है उसके लिए प्रोटेक्शन मिलती है फादर से, जब वो बड़ी होती है उसको रक्षा मिलती है उसके हस्बैंड से, जो पति होता है उससे मिलती है रक्षा, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसके सबसे बड़े बेटे से उनको रक्षा मिलती है, या जो सबसे बड़ा चाइल्ड होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है माँ का ध्यान रखने के लिए। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि औरतों को शादी करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से उनका नेचर भी है कि वो लविंग है, वो केयरिंग है, वो अपना पूरा ध्यान दे कैन पुट इट इन रेजिंग कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन। क्योंकि हमको ब्रह्मचारी भी चाहिए होते हैं, हमको सन्यासी भी चाहिए होते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? जब एक कृष्ण कॉन्शियस माँ आती है घर में, है ना। तो फॉर वीमेन इज़ वेरी बेनिफिशियल टू गेट मैरिड। अगर आप शादी करना चाहे तो यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस विच इज़ लाइक यू गो गुरु, यू आस्क योर गुरु, यू चेक द एस्ट्रोलॉजी, वो भी चेक करना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी चेक कर सकते हैं। कुंडली वगैरह जुड़ाते हैं आप? हाँ, बट क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कुंडली देख ली, एस्ट्रोलॉजी देख ली, बस यही हो गया। अब नहीं, इंसान भी देखना है। हाँ, इंसान देखना है। कुछ केसेस में क्या होता है, कुंडली नहीं मिलती है, बट उनका जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब शक्तिशाली है। तो आपका जो भी रिएक्शन होता है वो चला जाता है, बट आपको शास्त्रों को फॉलो करना। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरा भाई है और मेरी भाभी इंडिया से है, अहमदाबाद से, और मेरा जो भाई है चैतन्य, उसकी शादी सॉर्ट ऑफ अरेंज हुई थी थ्रू द टेम्पल प्रेसिडेंट। अब उनने एस्ट्रोलॉजी में देखा था कि उनके एक लड़की पैदा हुई थी, बट उन्होंने शास्त्र को पढ़ा, और शास्त्र में आता है गर्भोदक संस्कार। एक संस्कार होता है कि लेडी को बच्चा होने से पहले वो कंसेप्शन करते हैं, गर्भोदक संस्कार ऐसे करके, मुझे नाम अच्छी तरह नहीं आते हैं, बट वो संस्कार करने से आपको, अब उनका बेटा है भक्तिवेदांत दास जो मेरा भतीजा है। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी भी होती है, यू कैन सी एस्ट्रोलॉजी, बट ये नहीं है कि इंसान अच्छा हो, एस्ट्रोलॉजी में लिखा है नहीं तो उसको छोड़ दो, नहीं। समाधान भी है मतलब। हाँ, समाधान भी है। और अगर आपको यू रियली, आपका जो क्या होता है शादी में, आपको देखना पड़ता है कंपैटिबिलिटी। आजकल क्या हो गया है, मैंने बहुत सारे ट्रैवल करती हूँ, मैं देखती हूँ बहुत सारी क्वालिफाइड गर्ल्स हैं, बहुत सारी सुंदर, इंटेलिजेंट, सेवक, मतलब इतनी सारी क्वालिफाइड गर्ल्स हैं, बट दुनिया में क्या आ गया है, जो लड़के हैं थोड़े वीक हो गए। वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ करते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ है ही नहीं उनकी। और कोई स्पिरिचुअल लाइफ करेगा तो उसकी सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ है, मटेरियल लाइफ है ही नहीं। बट गर्ल्स में ये बहुत अच्छा बैलेंस है कि वो मटेरियल लाइफ भी कर रही है और स्पिरिचुअल लाइफ भी कर रही है। तो क्या हो गया दुनिया में, वी आर हैविंग वेरी मैनी क्वालिफाइड गर्ल्स, बट वी आर फाइंडिंग द मैन आर वीक बिकॉज दे आर नॉट स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। सो जो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, नॉर्मली दे आर एबल टू बैलेंस, क्योंकि ऐसे होता है ना, औरत is the follower and husband is the leader, he is the guru. So if the husband is strong, automatically the woman will be subordinate and she will follow. But it takes strong man, matlab he has to be spiritually strong, materially strong and emotionally also strong. फिर इस तरह से people can lead their life. You see, spiritual marriages are based कि कृष्ण सेंटर में है, कृष्ण सेंटर में है और हम दोनों सेवक हैं। तो उनका मेंटेलिटी के ये भी दासी है और मैं भी दास हूँ। तो हमारा गोल है कि हमको एक टीम के जैसे जोड़ना है और काम करना है कृष्ण के लिए। तो अब आप मैरिज को इस तरह से देखेंगे, इस दृष्टि से देखेंगे, तो ये जो डिवोर्सेस हो रहे हैं, ये सो क्लैमिशेस हो रहे हैं, इट विल रिड्यूस।